मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, काबुल को बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू, कहा जिंदगी भर का किया गया काम तबाह हो चुका, इक़्तिदार रौंद दिए गए। मिस्टर ज़हुरुद्दीन बाबर, आइटम नंबर 6। मिनी बजट पेश होते ही कौमी असेंबली में तूफान आ गया। रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर होते ही ऑपोजिशन आपे से बाहर, शोर शराबा, हंगामा, धक्कम पेल, ऐवान में थप्पड़ और मुक्के, बिल की कॉपियां फाड़कर उड़ाती। स्पीकर डायस के सामने हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान के हाथापाई, स्पीकर की आवाज शोर शराबे में दब गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी वीडियोज बनाते रहे। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने गुस्से में आकर पीटीआई की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया, हाथ पर भी जख्म। गजाला सैफी तिलमिला उठी, गुस्से में ऐवान से बाहर निकल गईं। गजाला सैफी ने लीगी अरकान को जंगली करार दे दिया। ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। एजेंट है ये, एजेंट है, IMF एजेंट है, एजेंट है। 22 करोड़ अवाम के गद्दार हो, IMF के एजेंट हो। नून लीग के रुकने असेंबली खेलदास का वजीर खजाना पर इल्जाम, तुम लोग जाओ यहाँ से। शौकत तरीन का जवाब, नवीद कमर शीरी मजारी से उलझ बैठे, तेज जुमलों का तबादला। बातें चल रही हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। इस सारे 71 अरब में कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। 2 बिलियन, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा? आम शहरी पर 2 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए, हुकूमत का एतराफ। सिर्फ 2 अरब का टैक्स लगने से कयामत आएगी ना महंगाई का तूफान आएगा। ऑपोजिशन का एहतजाज फजूल और बेकार है। 70 अरब की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम शामिल थी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेट बैंक को इंतजामी खुदमुख्तारी दे रहे हैं, अथॉरिटी बोर्ड के पास होगी, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं कर रहे, ऑपोजिशन को भी तसल्ली। स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो अथॉरिटी होगी वो होगी बोर्ड के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही। इस वक्त शहबाज शरीफ भी लापता होते हैं, बिलावल भी लापता होते हैं। पान को मछली मंडी बनाई रखा, लीडरलेस ऑपोजिशन थी, कोई उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इजलास के वक्त कहाँ गए? हुकूमत का सवाल। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है, बंद कमरों में बड़ी बड़ी बातें और सेशन में शिरकत तक नहीं की। ऑपोजिशन बेसमत है, इसका कोई लीडर तक नहीं। पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। आज पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर कर दिया गया। इमरान खान के वादों की गूंज डी चौक पर बाकी है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ईमान में धुआंधार खिताब, कहा हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत ने कानून साजी को बुलडोज किया। मिनी बजट से आवाम की जिंदगियां अजीरन की जा रही हैं। तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया, सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपके साथ मेरा चैलेंज है स्पीकर, एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूं। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं।
ऐवान में JUI के मौलाना असद महमूद और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मौलाना असद ने कहा, असद कैसर ने तमाम हलकों में वोटों की कमी अपने 2 हलकों से पूरी की, जिस पर असद कैसर गुस्से में आ गए। मौलाना असद को चैलेंज किया कि वो अपना इल्ज़ाम साबित करें। मौलाना असद ने कहा, हुकूमत का अंजाम लिखा जा चुका है, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है, 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। शर्म की इंतहा होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। शर्म होती है, कोई हया होती है। PTI ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP की सियासी तदफीन कर दी। इनके 40वें का ऐलान किया जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ पर तंज, कहा कोई शर्म कोई हया होती है। अपोजिशन के कायदीन ने तूफान खड़ा किया हुआ था कि हुकूमत जाने वाली है। आज ये 3 से ज्यादा वोट नहीं ले सके जो असेंबली में अपने लोग खड़े करने नहीं कर सकते। हुकूमत क्या गिराएंगे? छोटा बजट, बड़े टैक्स, जीरो रेटेड इंडस्ट्री की 6 आइटम्स पर GST छूट वापस लेने की तजवीज़। इम्पोर्टेड दूध साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट भी खत्म। ज़िमनी मालियाती बिल के मुसव्वदे के मुताबिक 59 इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई GST छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स पर 17% इजाफी टैक्स लगाने, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफे, गैर मुल्की TV सीरियल्स और ड्रामे पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। ज़िमनी मालियाती बिल किसी कायमा कमेटी को नहीं भेजा जाएगा। इस पर ऐवान में आम बहस कराई जाएगी। स्पीकर असद कैसर की रूलिंग, आइन के तहत मालियाती बिल की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ कौमी असेंबली को है, जबकि दूसरी जानिब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर लाया गया और बहस के लिए कायमा कमेटी खजाना को भेज दिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर खजाना इत्तेहादियों के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात न दे सके। डॉलर क्यों महंगा हुआ, मईशत तरक्की कर रही है तो फिर नए टैक्स क्यों, इत्तेहादी अरकान के सख्त सवालात। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल पर भी एतराज़ात। हुकूमत मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, वज़ीर आज़म की वजाहत। काफ लीग के अरकान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत न की। अवाम परेशान ना हो, आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। शेख रशीद की अवाम को तसल्लियाँ। अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। जमात लीग की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता नहीं। सब सुन ले, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ की तकरीर दरअसल नौकरी की दरख्वास्त होती है। इमरान खान का असम्बलियाँ तोड़ने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मिनी बजट और स्टेट बैंक के नाम नेहाद खुद मुख्तारी को न्यासी हुकूमत का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स करार दे दिया। कहते हैं सकूत ढाका की तरह आज के दिन को तारीखी और आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। हमजा शहबाज भी बरहम बोले, हुकूमत ने अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया। मरीम औरंगजेब ने कहा, नून लीग जालिमों का भरपूर मुकाबला करेगी जिन्होंने अवाम की जेबें काट ली। मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश करने के पीछे क्या मकासद हैं? शहरी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहती हैं आए दिन बिजली, पेट्रोल, गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, क्या वो मिनी बजट नहीं? इसी तरह के अगर बजट लेके आने हैं गवर्नमेंट ने तो फिर ठीक है, ये पनाह गए जितनी भी इनमें इजाफा कर दें। मिनी बजट ये अवाम पे एक बम्ब गिरा है महंगाई का। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए इस पे फोकस करें, को अवाम को सपोर्ट करें बजाय इसके कि चीज़ें महंगी की जाएं ओवरऑल। मिनी बजट के साथ आने वाले महंगाई के सुनामी से अवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, पहले ही महंगाई उरूज पर है। मिनी बजट आने से अशिया ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। शहर शहर, गांव गांव गैस की लोड शेडिंग, खाना तैयार करने में मुश्किलात।
महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात का चैलेंज, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़रा को जिम्मेदारियां तकसीम कर दी। मियां महमूद रशीद लाहौर और गुजरांवाला के उमूर को देखेंगे। वजीर कानून राजा बशारत रावलपिंडी डिवीजन के मामला देखेंगे। रेकोटिक मंसूबे में अहम पेशरफ, टीथियान कॉपर कंपनी के 2 शराकतदारों में से एक हुकूमत से मुआहदे पर आमादा। हुकूमत को जुर्माने में $6 अरब का रिलीफ मिलेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत बैरिक गोल्ड अपने हिस्से का जुर्माना नहीं मांगेगी। नए मसाइल का हल मसला नहीं, बेशक कारकर्दगी की तारीफ ना करें लेकिन तनकीद बराए तनकीद भी ना करें। चेयरमैन नैब का मशवरा, कहते हैं कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। गवादर को हक दो तहरीक फिर जोर पकड़ने लगी। गैर कानूनी ट्रोलिंग रोकने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। मौलाना हिदायतुर रहमान ने यकीन दहानी पर आज होने वाला एहतजाज मंसूख कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत का गवादर में गैर कानूनी माहीगिरी की रोकथाम के लिए नई फोर्स बनाने का फैसला। PMC रजिस्ट्रेशन टेस्ट का कानून मंसूख करे। कोयटा में मेडिकल तलबा का एहतजाज 21वें रोज भी जारी। बलोचिस्तान हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए ना आया। विफाकी तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कमेटी के तहत करने का फैसला नामंजूर। इस्लामाबाद में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। तालीमी इदारों की मुस्तकिल तालाबंदी या डी चौक पर धरना देने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। पंजाब में नए कॉलेजेस का क़याम, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सरकारी अराज़ी की मुंतकली की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुताल्लिक उमूर पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। कहते हैं पंजाब को हायर एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं। हसन खाबर का लाहौर के लिए इनकलाबी मंसूबे लाने का ऐलान। शहर में अब ब्लू रोड बनाए जाएंगे। लोगों को पैदल चलने के मौके ज़्यादा, ट्रैफिक अंडरग्राउंड होगी। पहली बार डाउनटाउन की बुनियाद रखने का फैसला। कराची में एंटी करप्शन पुलिस ने DG KDA को सिटी कोर्ट पेश कर दिया। आसिफ मेमन का हथकड़ियां लगाने से इनकार। कहते हैं गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। 20वें ग्रेड के अफसर को बगैर इजाजत कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के 54वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खसूसी शिरकत। CPSP के नायब सदर शुएब शफी ने सिपा सालात का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP के एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। अमीरुल बहर को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी मतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। लह -16 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम। कालाम -12, स्कर्दू -11, कल्लात -7, कोयटा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 3 अमवात, 639 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 482 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 0.95% रही। दुनिया में कोरोना एक बार फिर बेकाबू। अमेरिका में 4,64,000, बरतानिया में रिकॉर्ड 1,83,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 2,08,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। स्कॉटलैंड में 24 घंटों में कोरोना केसेस में 80% मरीज ओमिक्रॉन के सामने आ गए। पार्लियामेंट में
दलील कम और जोरे बाजू जीतने की नई रिवायत चल पड़ी। उर्दन के बाद कीनिया की पार्लियामेंट भी अखाड़ा बन गई। अरकान पार्लियामेंट के एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात, कुछ अरकान जख्मी भी हुए।